कुरुक्षेत्र की धरती, आसमान भी थर्राया था। धर्म और अधर्म का अंतिम फैसला आया था। तलवार, धनुष, सेना, रण में सब खड़े हुए। समय के हाथों पांडव जैसे अकेले पड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी आमने सामने अड़े हुए। लाखों की सेना में बस 5 पांडव खड़े हुए। सांसें भी रुक गईं जब युद्ध की बारी थी और पार्थ के रथ की लगाम केशव के हाथों में सारी थी। कुरुक्षेत्र की धरती, आसमान भी थर्राया था। धर्म और अधर्म का अंतिम फैसला आया था। तलवार, धनुष, सेना, रण में सब खड़े हुए। समय के हाथों पांडव जैसे अकेले पड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी आमने सामने अड़े हुए। लाखों की सेना में बस 5 पांडव खड़े हुए। सांसें भी रुक गई जब युद्ध की बारी थी और पार्थ के रथ की लगाम केशव के हाथों में सारी थी। बड़े विचित्र दिखाई दिए। माधव ने अर्जुन को देखा, मन में सवाल कई लिए। कृष्ण ने उठाया 5 जन्या, गूंजा शंखनाद। कुरुक्षेत्र की मिट्टी में उठ गया विनाश का बाप। धरती कांपी, आकाश भी गूंज उठा उस शोर से। रक्त की नदियां बहने लगे हर ओर से। कृष्ण बोले, पार्थ अब धनुष उठा, देर ना कर। आज दिखा दे रणभूमि में अपनी वीरता का असर। गांडीव पर बाण रख, प्रत्यंचा को खींच। आज पूरी दुनिया देखेगी तेरी शक्ति की रीच। इस धरती पर कोई नहीं तेरे जैसा वीर। आज अधर्म मिटेगा, धर्म की होगी तकदीर। पर अर्जुन का चेहरा अचानक उतर गया। एक योद्धा का साहस जैसे बिखर गया। बोला, कान्हा, ये जो सामने खड़े हैं सब, इनसे ही सीख कर हम बड़े हुए हैं अब। वो देखो भीष्म, जिन्होंने गोद में खिलाया। द्रोणाचार्य ने धनुष चलाना सिखाया। कुंती माँ का प्यार, गांधारी का आशीर्वाद। कैसे करूं इन सब पर अपने बाणों का प्रहार। दुर्योधन, दुशासन भले ही अधर्मी हो, पर आखिर वो भी अपने ही घर के धर्मी हो। छोटे से राज्य के लिए हिंसक नहीं बनूंगा, अपने ही कुल का विनाशक नहीं बनूंगा। रक्षने हाथों से राजभोग नहीं चाहिए, परिवार मारकर सिंहासन नहीं चाहिए। ये कहकर अर्जुन बैठ गया रथ के अंदर। आंखों से आंसू हाथों से गिर गया गांडीव उसका। धर्म कारण है पीछे हटना माना। जब अधर्म बढ़े तो युद्ध ही बने साधना। कृष्ण बोले, उठ पार्थ, ये समय का आदेश है। धर्म की रक्षा ही जीवन का विशेष है। कृष्ण बोले, पार्थ, ये कैसी कमजोरी है। जब धर्म संकट में हो तब युद्ध जरूरी है। याद है द्रौपदी की वो सभा का अपमान। जब कोई ना बोला, ना उठा किसी का सम्मान। जब पांचाली की साड़ी खींची जा रही थी, सभागृह में मानवता रो रही थी, तब ये सारे गुरुजन मौन खड़े थे। धर्म की रक्षा में क्यों नहीं लड़े थे। और आज तुम उन्हीं का सम्मान निभाओगे, अधर्म के सामने सिर झुकाओगे। कृष्ण बोले, कृष्ण बोले, कृष्ण बोले, कृष्ण बोले, सुन पार्थ, जीवन का सत्य जान। ना कोई मारता है, ना कोई होता है खत्म इंसान। आत्मा ना जन्म लेती, ना कभी मरती है, वो बस शरीर बदल कर आगे बढ़ती है। ये जीवन भी
दीपक है जो जलता रहता है, कभी हवा से बुझता कभी चलता रहता है। जो धर्म के लिए मरता है वो अमर कहलाता है, बलिदान ही जीवन को महान बनाता है। अर्जुन का सवाल, अर्जुन बोला, माधव समझ तो रहा हूँ मैं, पर फिर भी संशय में खड़ा हूँ मैं। लाशों पर सिंहासन कैसे बनाऊं, अपने ही कुल का विनाश कैसे कर जाऊं। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है बताओ, अगर तुम ईश्वर हो तो अपना रूप दिखाओ। इतना सुनते ही कृष्ण का धैर्य टूट गया, तीन लोक का स्वामी क्रोध में छूट गया। बोले सुन पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, द्वापर में जन्मा वही घनश्याम हूँ। धर्म की रक्षा को रूप बदलता हूँ, जब भी अधर्म बढ़े मैं जन्म लेता हूँ। इतना कहा और रूप विराट हुआ, अर्जुन के सामने सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। हजारों भुजाएं सूर्य सा तेज था, कृष्ण के अंदर पूरा सृष्टि का सेज था। गंगा का जल उनके चरणों को छू रहा था, सुदर्शन चक्र तर्जनी पर घूम रहा था। अब अर्जुन की आंखों में फिर ज्वाला जागी, धर्म की राह में फिर तलवार भागी। कहा अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, जिसके साथ भगवान हो वो हार नहीं सकता। जितने अधर्मी हैं सबको सजा दूंगा, धरती की प्यास रक्त से बुझा दूंगा। रण में फिर चला गांडीव का प्रहार, धरती लाल हुई मचा महाभयंकर संहार। महारथियों को भी नानी याद आई थी, मृत्यु भी उस तांडव से घबराई थी। अधर्म मिटा, धर्म का राज्य आया, इंद्रप्रस्थ पर फिर धर्म का ध्वज लहराया। धर्मराज के सिर पर मुकुट की छाया थी, पर सब जानते थे ये केशव की माया की। हाथ उठाकर सारे बोलो,